मैं बचपन में मैं भी अज्ञानी था, महाअज्ञानी, समझ रहे हैं ना। अनेक प्रकार के बंधनों में मैं भी बंधा हुआ था। साधु बन गए उसके बाद भी रोते थे हम बैठ के। इसलिए नहीं कि मैं साधु क्यों बन गया, मुझे मेरी दादी की याद आती थी, समझ रहे हैं ना, और रोते थे। तो और रोते थे और सवेरे उठ करके जाके नहाते थे। हमारे वैष्णव में ऐसा बताया गया जब शिक्षा दीक्षा हुआ कि अगर तुम्हें घर गृहस्थ का याद आ जाए तो जो वस्त्र पहने हो उस वस्त्र समेत तुम्हें जाके जल में स्नान, नदी में स्नान करना है। तो जब जब याद आए तब तब जाके नहाओ। अब सर्दी के दिन तो परेशानी बढ़ जाए और कपड़े भी कम होते थे हम लोग के पास, 2 या 3 कपड़े होते थे। तो बार बार नहाने के चक्कर में ऐसा होने लगा कि याद आवे ही ना, कोशिश करें कि याद आवे ही ना। और जब मनुष्य प्रयत्नशील हो जाता है तो अज्ञान भी इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अज्ञान ही है। मोहात बंधनात अज्ञानः, मोह में बंधा हुआ व्यक्ति को भी अज्ञानी कहा गया है। कामात बंधनात अज्ञानः, काम में बंधा हुआ व्यक्ति भी अज्ञानी है। क्रोधात, ये सब अज्ञानी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इसमें बंधे हुए हैं वो अज्ञानी ही कहे गए हैं। तो ऐसा होता है, प्रत्येक जीव के साथ होता है। लेकिन हमारे गुरुजनों ने इतनी चतुराई, इतनी कृपा, इतने प्रेम के साथ ऐसे नियम बना दिए हैं कि अगर हम साधु बन गए और घर को याद कर रहे हैं तो हमें जो कपड़ा पहने हैं उसी समेत जाके नहाना है, समझ रहे हैं ना। गर्मी में तो चलो नहा लो, कपड़े फटकार लो, आधे घंटे में सूख जाता है। बरसात में, जाड़े में बड़ी दिक्कत। तो धीरे धीरे मन पटल, अंतर पटल में आ गया कि ये हमारे लिए है ही नहीं, और वो छूट गया। और छूटने के बाद देखिए स्वभाव होता है जीव का, बंदर और अज्ञानी मनुष्य दोनों एक समान हैं। बाबा ने हमें बताया, बच्चा बंदर पेड़ के डाल पे उछलता है और बच्चा एक डाल को छोड़ेगा, दूसरे को जब पकड़ेगा तो जब दूसरे को पकड़ेगा तभी एक को छोड़ता है। ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिया और उसको पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गए। तो बाबा ने बोला, बच्चा जब जगत से मोह भंग होता है तो परमात्मा की तरफ जीव का स्वाभाविक पकड़ बन जाती है। उधर से छूटा और बाबा से हमने पूछा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें। तो बाबा ने कहा, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः। बालक तुम्हारी माँ कमला देवी अर्थात लक्ष्मी माता है और तुम्हारे पिता जनार्दन भगवान नारायण हैं। बस रास्ता मिला, और ऐसा मिला कि
एक जगह से छूट करके दूसरी जगह लगे और ऐसा लगे कि बस अब उनके अलावा कोई दिखाई